नमस्कार। मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा का फल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में बताते हैं आपको। फर्स्ट से लेकर 12th हाउस तक सभी हाउसेस के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट हाउस से चर्चा शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है लगन स्थान में चंद्रमा अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर बैठने के प्रभाव से जातक को घरेलू सुख प्राप्त होता है और जातक बुद्धिमान होता है, विवेकी होता है, सुंदर शरीर वाला होता है। जातक भूमि, मकान तथा घरेलू सुख संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। इस भाव में स्थित चंद्रमा 7वें स्त्री व्यवसाय विवाह के स्थान पर अपने सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि पर भी दृष्टि होने के जातक को कहीं ना कहीं स्त्री में और व्यवसाय में जातक को सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा मन का स्वामी है और वहाँ जब केंद्र स्थान पर बैठा हो तो जातक को मन को प्रसन्नता प्रदान करता है। कुल मिलाकर ऐसी चंद्र स्थित वाला जातक सुख, शांति, दाम्पत्य, प्रेम, व्यावसायिक होता है और शारीरिक स्वस्थ रहता है उसका। परंतु सूर्य के आसपास का चंद्र वाला जातक भोला एवं सीधा होता है। चलिए अब सेकंड हाउस के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सेकंड हाउस जो होता है धन तथा कुटुंब का होता है। वृष का चंद्र उच्च का होकर अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठने के कारण जातक बहुत धनी है, जमीन जायदाद वाला होता है। धन तथा कुटुंब के स्थान में मित्र क्षेत्र शुभ ग्रह चंद्रमा की उपस्थिति के कारण जातक के कुटुंब में वृद्धि होती है। परंतु दूसरा स्थान धन का भी माना जाता है, इसलिए जातक को माता के संबंध में किसी न किसी की कमी का अनुभव ज़रूर होता है। और हालांकि धन की कमी नहीं रहती, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं माँ की कमी ज़रूर महसूस होती है। इस स्थान पर बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं नीच दृष्टि से अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि वाले आयु, चिंता तथा संकट के 8वें स्थान को देखता है। चंद्र की इस दृष्टि के प्रभाव से जातक को आयु, स्वास्थ्य और में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियों का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। जातक के जीवन में अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ अशांति जीवन में बनी रहती है चंद्रमा के प्रभाव से। थर्ड हाउस के बारे में चर्चा करते हैं तो तीसरा जो भाव है भाई तथा पराक्रम के स्थान पर मित्र बुध की मिथुन राशि पर चंद्र बैठने के कारण जातक को भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। जातक के पराक्रम में वृद्धि आती है। चंद्र की ऐसी स्थिति के कारण जातक की मानसिक शक्ति जो है वो प्रबल होती है। वहाँ भूमि, मकान का जातक को सुख प्राप्त होता है। इस स्थान में चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अपने मित्र गुरु की धनु राशि वाले भाग्य, धर्म तथा विद्या के 9वें स्थान को देखने के कारण जातक भाग्यवान होता है, धर्मात्मा होता है, विद्वान होता है, बहुत दानी होता है और बहुत उदार स्वभाव वाला होता है। कुल मिलाकर ऐसे चंद्र स्थिति वाला जातक जो है वो सौभाग्यशाली होता है, विद्वान माना जाता है। जातक का मनोबल हमेशा बहुत अच्छा होता है और जातक हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। परंतु भाइयों से उसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, भाइयों से अगर भाइयों के साथ वो बिजनेस करना चाहे या भाइयों को अगर वो पैसा दे दे तो कहीं ना कहीं उसे वो पैसे वापस मिलने के चांसेस कम रहते हैं। और कहीं ना कहीं कहें तो हम आप देखें कि उसके जो रिलेशनशिप भाई के साथ अच्छा नहीं रहते, हमेशा लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ मनमुटाव रहते हैं। अब फोर्थ हाउस होता है माता का, सुख का, भूमि का और संपत्ति का। चंद्र अपनी राशि कर्क पर होते हैं और जातक को माता, भूमि, मकान तथा संपत्ति के विषय में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो होता है ना वो गरीब घर में जन्म लेने के बाद भी धनवान बन जाता है अपने बलबूते पर। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से शनि की मकर राशि वाले 10वें घर को देखने के कारण पिता, राज्य और व्यवसाय और मान सम्मान जातक को प्राप्त होता है। अपने पिता से कुछ हालांकि जातक का मनमुटाव थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जातक को कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलता है। कुल मिलाकर ऐसे चंद्रमा स्थित वाला जातक पिता से कुछ सामान्य रखने वाला होता है और माता से सुख प्राप्त करने वाला होता है
धन संपत्ति कुटुंब सुख को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा चंद्रमा वाला जातक को माता से धन प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस के बारे में। जो फिफ्थ हाउस होता है वो होता है विद्या का, बुद्धि का और संतान का। चंद्र अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पर स्थित होने के कारण जातक बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, बुद्धिमान होता है एवं उसे भूमि, माता, संपत्ति, मकान का सुख प्राप्त होता है। उक्त स्थान में स्थित चंद्र की 7वीं दृष्टि 11वें लाभ तथा आय के भाव में शनि की कुंभ राशि पर पड़ने के कारण जातक अपनी आय के साधना में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने कहा है ना, वो कहा है कि शनि की दृष्टि पड़ने के कारण फाइनेंस में जातक को थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना यहाँ पर पड़ सकता है, लेकिन अपने शीतल स्वभाव से जातक हंसते हंसते हर कठिनाइयों का सामना कर लेता है और ज़रूर वो सफलता को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में चंद्रमा जातक को विद्वान, बुद्धिवान, धनवान बनाते हैं, जातक को शांत स्वभाव वाला बनाते हैं, जातक को भूमि और संपत्ति का स्वामी बनाते हैं, माता से जातक को बहुत सुख मिलता है। अपने बिजनेस में जातक को कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता उसे ज़रूर प्राप्त होती है और ऐसा जातक एक बार तो विदेश में यात्रा ज़रूर करता है। छठा भाव, सिक्स्थ हाउस के बारे में बात करें तो छठा भाव जो होता है वो रोग एवं पीड़ा का घर माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा अपने मित्र बुध की राशि कन्या पर बैठने के कारण जातक के घरेलू वातावरण में अशांति पैदा करते हैं और बड़े बड़े संघर्ष, कठिनाइयों का जातक को सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जातक अपने धैर्य से और विनम्रता से और अपने शांत स्वभाव से जातक कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करता है। यहाँ पर अगर हम देखें कि 7वीं दृष्टि 12वें व्यय तथा हानि के भाव पर पड़ने से 12वें स्थान में मित्र गुरु की मीन राशि के कारण जातक अच्छे कार्य में अत्यधिक व्यय करता है तथा अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही जातक सफलता प्राप्त करता है। जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है और जन्म कुंडली में सप्तम भाव में उसके चंद्रमा स्थित हो तो क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए 7वें जो स्थान है, 7th हाउस जो है वो स्त्री, व्यवसाय और विवाह के बारे में बताया गया है। चंद्र अपने सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर स्थित है और उसके प्रभाव से जातक सौंदर्य होता है, जातक भोग विलास को प्राप्त करता है, साथ ही जातक भूमि, संपत्तियां, व्यवसाय के मार्ग में जातक को सफलता मिलती है। लेकिन अब विवाह के बारे में देखो, यहाँ पे विवाह के बारे में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ बाधाएं आती है, वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आती है और विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के बारे में प्रयास कर रहे हैं, विवाह करने के प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी जातक को कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव स्थित चंद्रमा की 7वीं दृष्टि शरीर तथा विवेक के प्रथम भाव लग्न में पड़ती है। वह चंद्र के मित्र मंगल की मेष राशि में होने के कारण जातक को शारीरिक सौंदर्य, सुख, मनोरंजन एवं यश, मान सम्मान जातक को प्राप्त होता है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में चंद्रमा जातक को सौंदर्य प्रदान करते हैं, भूमि प्रदान करते हैं और हर क्षेत्र में जातक को सफलता मिलती है। अब 8th हाउस के बारे में बात करें तो 8th हाउस जो है वो है मृत्यु, संकट, चिंता का घर माना जाता है और अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हुए नीच चंद्रमा के प्रभाव से जातक का माता संबंधी सुख में कमी आती है। भूमि में जातक को हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को अरिष्ट योग होता है एवं आयु संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आयु में जातक को कमी रहती है मतलब कि उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। एक टाइम आता है ना, जब आपको संघर्ष का टाइम आता है ना, जहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है, काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपकी एज में एक फिक्स एज आती है जहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वही एज के बारे में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रगल आपको ज़रूर करना पड़ेगा, संघर्ष आपको ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को
थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू सुख शांति में जातक की कमी आती है। अपनी जन्मभूमि से बाहर जाकर ही जातक को सफलता मिलती है, परंतु इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की साथ ही उच्च दृष्टि धन कुटुंब तथा राज्य के द्वितीय भाव में पड़ते हैं। इसके कारण जातक को सुख तथा धन संबंधित योग निरंतर प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हालांकि यहाँ पर जातक को सर्दी जुकाम और निमोनिया जैसे रोग का भी सामना करना पड़ सकता है। अब नवम भाव के बारे में बात करते हैं, 9th हाउस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9th हाउस जो है वो हमारे भाग्य धर्म विद्या का होता है, हमारे तीर्थ हमारी यात्राओं का के बारे में दर्शाता है। यहाँ पर मित्र गुरु की धनु राशि पर बैठने के कारण जातक को प्रबल माना जाता है और उसके माता भूमि तथा संपत्ति का जातक को सुख मिलता है। चंद्रमा चूँकि मन का स्वामी है और नवे धर्म स्थान में बैठा है, इसलिए इसके प्रभाव से जातक का जो मन है वो धर्म कर्म की ओर विशेष आकर्षित होता है। दान पुण्य में खूब रुचि रखता है, तीर्थ यात्रा में जाने में बहुत रुचि रखता है और कहीं ना कहीं भक्ति भावना में बहुत ज़्यादा जातक यहाँ पर भक्ति भावना में खो जाता है। नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से अपने मित्र बुध की मिथुन राशि वाले पराक्रम एवं भाई के स्थान पर देखने के कारण जातक को भाई बहनों से सुख प्राप्त होता है एवं जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाले जातक सौभाग्यशाली होते हैं, सुखी होते हैं, धन संपत्ति वाले होते हैं और भाई बहनों से प्रेम करने वाले होते हैं और धार्मिक कार्य में सबसे ज़्यादा यहाँ पर रुचि करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। तो 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस होता है आपके व्यवसाय का, पिता और आपके मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का। तो यहाँ पर शनि की मकर राशि पर बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से जातक अपने पिता से अमनस्य मतलब थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, उसे राज्य में सम्मान की प्राप्ति होती है तथा अपने परिश्रम एवं मनोयोग के द्वारा व्यवसाय में सफलता जातक को मिलती है। परंतु जातक का जो रिलेशनशिप है, जातक का जो संबंध है ना, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है और स्पेशली मैं कहूँ जातक का माँ के साथ अच्छा संबंध नहीं यहाँ पर माना जाता है। इस भाव में बैठे हुए चंद्रमा की सातवीं दृष्टि माता सुख भूमि तथा संपत्ति के चौथे घर में अपनी स्वयं की कर्क राशि पर पड़ती है। इसके कारण जातक माता और श्रेष्ठ सुख में जातक को कमी प्राप्त होती है। हालांकि भूमि संपत्ति का जातक को लाभ खूब मिलता है। कुल मिलाकर ऐसा है कि ऐसी स्थिति में चंद्रमा माता का सुख आपको तो नहीं देता, लेकिन धन संपत्ति, मकान का सुख और आपके मनोबल के योग आपको प्राप्त होते हैं। श्रृंगार संबंधित या औषधि शिक्षा में जातक अगर व्यवसाय करे तो अपना घर चला सकता है, अच्छा रहता है। श्रृंगार संबंधित या शिक्षा के क्षेत्र में जातक को यहाँ पर सफलता मिलती है। अब 11th हाउस के बारे में बात करते हैं। तो 11वां भाव होता है आय का, संपत्ति का और आपकी आयु का। इस घर में शनि की कुंभ राशि पर बैठे हुए चंद्रमा अपने प्रभाव से जातक को सुख प्रदान करते हैं और आय में जातक को कहीं ना कहीं, इनकम में जातक को कहीं ना कहीं असंतोष का सामना करना पड़ सकता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी ऐसे चंद्र जातक का मनोबल कम नहीं होने देते, मनोबल में वृद्धि करते, जातक को कॉन्फिडेंस देते हैं, संघर्ष करवाते हैं। इस स्थान पर बैठे हुए चंद्र का सातवीं दृष्टि से अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि पे पड़ती है। यहाँ 5वां स्थान विद्या बुद्धि एवं संतान का है, अतः इसके प्रभाव से जातक का संतान पक्ष प्रबल होता है और उसे विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में खूब उन्नति मिलती है, वो उन्नति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर ऐसा चंद्र जातक को बुद्धिमान बनाता है, विद्वान बनाता है और जातक को संघर्ष जरूर कराता है, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जातक को बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। और अब हम बात करते हैं 12th हाउस के बारे में। तो जो 12th हाउस जो है वो हानि, रोग और का माना जाता है और यहाँ पर मित्र गुरु की राशि पर बैठे हुए चंद्रमा के प्रभाव से जातक का खर्च
शुभ कामों में होता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। 12वां घर जो है वो जातक को कहीं न कहीं सुखी रखता है यहाँ पर, और हालाँकि कुछ खर्च बढ़ाता है, लेकिन धार्मिक कार्य में उसका खर्च बना रहता है। और इस भवन में स्थित चंद्रमा अपनी 7वीं दृष्टि से बुध की कन्या राशि पर पड़ती है, और तथा जातक को चिंता तथा पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। जातक शत्रु पक्ष के क्षेत्र में शांतिपूर्वक रवैया यदि अपनाता है, शांतिपूर्वक रवैया यदि जातक यहाँ अपनाता है, तो जातक कहीं ना कहीं उसका कार्य शांतिपूर्वक होता है। हालांकि झगड़ा, अगर लड़ाई झगड़ा यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, और जातक के एक आँख में जो है वो तकलीफ रहती है। 12th हाउस में चंद्रमा है मेष लग्न की कुंडली में, तो यहाँ पर जातक के एक आँख में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति वाला जातक कुछ कठिनाइयों का सामना वो करते हैं। शत्रु पक्ष जो है कभी उनको परेशान करते हैं, हालांकि वो विजय प्राप्त करते हैं, और थोड़ा बहुत संघर्ष करते हैं, विजय उनको ज़रूर मिलती है। परंतु माता के सुख में जातक को कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो आज हमने चर्चा की मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव फर्स्ट से लेकर सभी 12th हाउस के बारे में बताया दर्शकों। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।